हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग यहाँ पे मैथ्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिलेशन का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद रिलेशन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई थी। अब मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हैं आपको हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं उसके बाद। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन किया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में सबसे लास्ट में, वो 7 था। एंड 8 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ये 8 क्वेश्चन क्या है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। एक सेट आपको गिवन है, उस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 और इस सेट पे बेस्ड एक रिलेशन है जो A और B ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में है। A और B ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में है एंड द रिलेशन इज मॉड A माइनस B इज इवन। और स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आधा पोर्शन कुछ और है, उसको हम तब डिस्कस करते हैं जब इसको इक्विवेलेंस कर लेंगे। तो एक रिलेशन है जिसमें ए फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, वो भी इससे बिलोंग करता है और बी भी ए से बिलोंग करता है, ठीक है। और जो ए और बी के बीच में रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि जब भी हम ए से बी को माइनस करते हैं मॉडुलस में, तो वो इवन नंबर आता है, ठीक है। अब हमको इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो देखिए और उसमें हम लोगों ने बोला था इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी तीनों कंडीशन चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा, फर्स्ट मैं चेक करता हूं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर A, A बिलोंग करना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने बात किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो A, A है वो इस रिलेशन में आता है। कैसे मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, देखिए A, B का क्या मतलब है। A, B का मतलब है मॉडुलस ऑफ A माइनस B। तो A, A का क्या मीनिंग आएगा, मॉडुलस ऑफ A माइनस A। दोनों सेम है ना, मॉडुलस ऑफ A माइनस A, और A माइनस A का मॉडुलस 0। और आप सब लोगों को पता है नंबर्स के बारे में, 0 इज एन इवन नंबर। तो अगर अगर A, A बिलोंग्स टू R, सिमिलरली मैं B, B करूंगा तो B, B क्या आएगा, मॉड B माइनस B, वो भी 0 आएगा। इसका मतलब वो भी इवन होगा और हमको क्या करना है, इवन आना चाहिए। रिलेशन कहता है कि ये दोनों, इसमें से इस वाले को माइनस करोगे तो इवन आना चाहिए, इवन आ रहा है। दैट इज वी कैन से रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इसका सेकंड कंडीशन चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अगर आप इसको सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक की कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि A, B अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। A, B अगर R में बिलोंग करता है तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, A, B का मीनिंग है मॉड ऑफ A माइनस B। सिमिलरली B, A का मीनिंग क्या होगा, मॉड ऑफ B माइनस A, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा बोलता हूं A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, ये क्या इंप्लाइज करता है, ये मैसेज क्या देता है कि आप A में से B को माइनस करते हैं तो इवन नंबर आता है। स्टूडेंट, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस A माइनस B को B माइनस A कर लूं, अगर मैं ये A माइनस B को B माइनस A कर लूं, मॉडुलस अपनी जगह है, तो क्या ये इवन नंबर में कोई चेंज आएगा? आंसर इज नहीं आएगा, क्योंकि मॉड A माइनस B का जो मॉड होता है वही मॉड B माइनस A का होता है। तो
ये भी वही इवन नंबर होगा जो ये इवन है। तो मैंने अभी आपसे बोला था a कॉमा बी का क्या मतलब है, मॉड ऑफ a माइनस बी, और b कॉमा a का क्या मतलब है, मॉड ऑफ b माइनस a। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ b माइनस a। तो हम इस बात को ये भी लिख सकते हैं कि b कॉमा a बिलोंग करता है रिलेशन को। तो आपने स्टार्ट किया था कि a कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये कंडीशन है, इससे हम ये लिख सकते हैं और इससे हम ये लिख सकते हैं, और ये दोनों कंडीशन हमको ये बताती हैं कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर ट्रांजिटिव। अगर आप इसको ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव हमसे क्या बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमसे क्या बोलता है कि अगर a कॉमा बी किसी रिलेशन में है और b कॉमा सी भी उस रिलेशन में है, उसके बाद a कॉमा सी भी उस रिलेशन में आता है, तो हम रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब a कॉमा बी सपोज मान लीजिए रिलेशन बिलोंग करता है, तो ये कंडीशन आपको a कॉमा बी का क्या मतलब है, a कॉमा बी का मतलब है मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन नंबर, राइट। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये दोनों कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, और फिर ये चेक करेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन हम लेके चलते हैं और तीसरी कंडीशन हमारे सामने आती है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है मॉड ऑफ b माइनस सी इज इक्वल्स टू इवन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, सेम उन्हीं मैनर्स में ऐड कीजिएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, दिस इज इक्वल टू, और सारे बच्चे जानते हैं जब भी इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड किया जाता है तो इवन नंबर आता है। 2 में 2 ऐड करोगे 4 आएगा, इवन नंबर। 4 में 4 ऐड करोगे 8 आएगा, इवन नंबर। 4 में 6 ऐड करोगे 10 आएगा। तो इवन में इवन नंबर ऐड करके इवन आएगा, तो ये टोटल हमारा इवन बनेगा, ठीक है। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, दिस इज a माइनस सी इज इक्वल्स टू इवन। ओके, ध्यान से देखो, a माइनस बी मॉड का क्या मीनिंग था, a कॉमा बी। अगर इधर a है और इधर b है तो यहाँ a कॉमा बी, अगर इधर b है और इधर c है तो यहाँ b कॉमा c। अब इधर a है और इधर c है, तो इसका क्या मीनिंग है, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। कंडीशन आ गई। अगर ये सेटिस्फाइड करता है रिलेशन को और ये करता है तो ये भी करेगा, दैट इज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमारा ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है। ओके, अब आपने क्या देखा कि ये जो रिलेशन गिवन था ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। डन। तो इसका क्या मतलब है कि जिस रिलेशन को ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड करती हैं, हम कहते हैं कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट इज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लास्ट में, इसके लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूफ हो गया इक्विवेलेंस। अब इस इक्विवेलेंस के नीचे भी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम रीड करते हैं पहले। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वे में आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की। अगर आप इसके आगे का क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं तो आपको एक सेट लिखा हुआ था सबसे पहले क्वेश्चन में। वो सेट हमारे पास था 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अभी इसमें लिखा हुआ है, जो हमने इक्विवेलेंस प्रूफ कर दिया है, उसके नीचे का क्वेश्चन देखिएगा। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, all elements of 1 3 5 is related to each other, is
रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमसे बोला जाता है कि इस सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, फिर बोला जाता है कि 2,4 के भी सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, प्रूफ करना है ऐसा। बट इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ध्यान में रखिए, ये उसी क्वेश्चन का हिस्सा है जो अभी हमने किया है, और उस क्वेश्चन में क्या था कि मॉड a माइनस बी जो है वो इवन आना था। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए रिलेटेड हैं क्योंकि आप अगर जैसे ये a माइनस बी है, इसकी जगह आप ये दोनों लेंगे 1,3, तो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। क्यों? 1 माइनस 3 कीजिए आप, 1 माइनस 3 कैसा नंबर आएगा? -2, बट मॉडुलस है तो +2, नंबर कैसा हो गया? इवन। अगर आप 1,5 लेते हो, 1,5 बिलोंग्स टू R, और 1,5 क्यों लिया? इवन। 1,3 हो गया, 1,5 हो गया, 3,5 लेके देख लीजिए, 3,5 बिलोंग्स टू R, इवन हो रहा है। तो इस सेट में से आप कोई से भी दो पेयर लोगे ना, माइनस करके, एक से दूसरे को माइनस करके हमेशा इवन नंबर आएगा। इसलिए इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके भी रिलेटेड हैं क्योंकि अगर आप इसमें 2,4 बिलोंग्स टू R, 2 से 4 माइनस करो 2 आएगा, एंड 4,2 बिलोंग्स टू R। वैसे भी हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, बट इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, इस सेट का कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। इसका मीनिंग है कि आप यहाँ का कोई एलिमेंट लेते हो और यहाँ का कोई एलिमेंट लेते हो तो ये उस रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और चेक करके देख लीजिए, मैंने यहाँ से 1 लिया है, यहाँ से 2 लिया है, और 1 से 2 को माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आता है। अब अगर आपने यहाँ से 1 ले लिया और यहाँ से 4 ले लिया, और 1 से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो भी ऑड नंबर आएगा। 3 से 3 2 लोगे तो भी ऑड नंबर आएगा, 3 4 लोगे तो भी ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ का एक एलिमेंट लो, यहाँ का एक एलिमेंट लो, रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। बट इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, इसके सारे एलिमेंट। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इसमें? ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दिस, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट रिलेटेड टू ईच अदर। अब बाकी आप स्पेसिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन का, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन। इसमें बच्चों एक सेट आपको गिवन है, एक सेट जो गिवन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू z, इंटीजर z को बिलोंग करता है, और x की जो वैल्यू है वो 0 से 12 तक है दिस। और इसके लिए एक रिलेशन गिवन है, एंड द रिलेशन इज दैट a, b such that mod of a minus b is a multiple of 4। और आपको ये शो करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंट है, और आपको ये शो करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रही है? हमारा सेट है, 0 लेना है, उसमें 1 2 3 4 5 12 तक है एलिमेंट। रिलेशन क्या है कि जब आप इधर वाले नंबर से इधर वाले नंबर को माइनस करते हो, ध्यान से देखो, मॉड a माइनस मॉड b, तो वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब ये इसको अगर आप चेक करना चाहते हो, ध्यान से देखिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 4 का मल्टीपल बनाना है सबको। तो अगर मैं कहता हूँ एक 0 लेते हैं तो अगला 4 लेना पड़ेगा, 0 4 0 4 करोगे तभी तो 0 माइनस 4 4 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। 0 4 ले सकते हैं, 0 8 ले सकते हैं, एंड 0 12 ले सकते हैं। ठीक है, 0 के साथ 1 के साथ में आप क्या लेंगे? 5 लेंगे, 1 के साथ में आप 9 लेंगे, 1 के साथ में आप बस 5 एंड 9। ठीक है, 1 के साथ 5, 1 के साथ 9, क्योंकि 1 माइनस 5 करोगे मल्टीपल ऑफ 4, 1 माइनस 9 करोगे मल्टीपल ऑफ 4। इस सेट के अंदर से ही लेना है। अब आप कहोगे सर 1 13 भी ले सकते हैं, बट 13 इज नॉट इन द सेट, सो वी कैन नॉट टेक इट। ओके, 1 9 हो गया। 2 के साथ में आप
6 ले सकते हैं, और 2 के साथ में आप 10 ले सकते हैं, ठीक है। 3 के साथ में आप 7 ले सकते हैं, 3 के साथ में आप 11 ले सकते हैं, ठीक है। 4 के साथ में आप 8 ले सकते हैं, एंड 4 के साथ में आप 12 भी ले सकते हैं। 5 के साथ में क्या ले सकते हैं आप? 1 ले सकते हैं, एंड 5 के साथ में 9 ले सकते हैं, एंड 5 के साथ में और कुछ नहीं ले सकते। 6 के साथ में क्या ले सकते हैं आप? 2 ले सकते हैं। 6 के साथ में 10 ले सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? मैं ऐसे पेयर ले रहा हूँ कि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। 7 के साथ में आप 3 ले सकते हैं, एंड 7 के साथ में आप 11 ले सकते हैं। 8 के साथ में आप 4 ले सकते हैं, एंड 8 के साथ में आप 12 ले सकते हैं। 9 के साथ में आप 5 ले सकते हैं, एंड 9 के साथ में और कुछ नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं। 9 के साथ में 1 ले सकते हैं, 9 के साथ में 5 ले सकते हैं। 10 के साथ में 2 ले सकते हैं, 10 के साथ में 6 ले सकते हैं, ठीक है। 11 के साथ में 3 ले सकते हैं, एंड 11 के साथ में 7 भी ले सकते हैं। 11 माइनस 7 करोगे, मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। एंड लास्ट 12 के साथ में 4 ले सकते हैं, एंड 12 के साथ में 8 ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं इसमें भूल रहा हूँ कि मैंने डबलेट नहीं लिए। आप 0 के साथ में 0 भी ले सकते थे, 0 0, क्योंकि 0 माइनस 0 0, 0 किसी का भी मल्टीपल होता है, ठीक है। आप 1 के साथ 1 भी ले सकते थे, 2 के साथ 2 ले सकते थे, 3 के साथ 3 ले सकते थे, 4 के साथ 4 ले सकते थे, 5 के साथ 5, 6 के साथ 6, ये भी रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक? 12 के साथ 12। अब ये क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिख रहा है 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे डबलेट्स इस सेट के हर एलिमेंट का डबलेट हमारे रिलेशन में है। सो वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक कहता है 0 4 है तो 4 0 होना चाहिए, एंड 4 0 होगा, 4 0 होगा क्योंकि 4 माइनस 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। 0 8 है तो 8 0 होना चाहिए, एंड 8 0 होगा। 8 0 मैंने लिखा नहीं है, 8 0 होगा, ठीक है। 4 8 है, 8 4 होना चाहिए। 4 12 है, 12 4 होना चाहिए। 5 1 है, 5 1 है, 1 5 होना चाहिए, 1 5। 1 9 है, 9 1 होना चाहिए। 2 6 है, 6 2 होना चाहिए, एंड 6 2 इज हेयर। 2 10 है, 10 2 होना चाहिए, 10 2 इज हेयर। तो आप देख रहे हो हर किसी का उल्टा भी पॉसिबल है। ए बी है, बी ए बी है, इट इज सिमेट्रिक। ये ट्रांजिटिव भी होगा, जैसे 0 4 है, ए बी है, एंड 4 8 है। 0 4 है, 4 8 है, तो 0 8 भी होना चाहिए, और 0 8 ये दिख रहा है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, और ए सी भी है। अगेन 0 8 है, देखिए ध्यान से, 0 8 है, एंड 8 12 है। 0 8 8 12, तो 0 12 भी होना चाहिए, 0 12 सामने है। तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के भी इसका आंसर दे सकते हो, बट सबसे बड़ा जो रिलेशन फंक्शन में प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। अगर एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन हम, क्योंकि ज़्यादा हम फालतू लिख देंगे तो उससे भी हमको उतना ही लिखना है जितने में टीचर को हमारा मैसेज चला जाए। तो आप लोग इस फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा आपको, कोई एलिमेंट मिस हो गया जैसे मेरा हो गया था, तो फिर आप लोग कुछ गलत आंसर ना लें, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग इसमें फर्स्ट चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब बेटा आप लोग जब इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोगों को क्या करना है? मैं तो ये कहता हूं कि A, A, रिफ्लेक्सिव में A, A होना चाहिए ना रिलेशन में। तो मैं तो कहता हूं A, A रिलेशन में है, इसलिए है क्योंकि मैं A से अगर A को माइनस करूंगा 0 आएगा, और 0 के बारे में मैं लिख सकता हूं विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 0 के बारे में ये कह सकता हूं 0 4 का मल्टीपल होता है, दैट इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा,
ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है। a कॉमा बी का मीनिंग है कि अगर आप a से b को माइनस करते हो तो 4 का मल्टीपल आता है। 4 लैम्डा समझ रहे हो ना? जो भी नंबर आएगा उसमें 4 से उसको आप 4 का मल्टीपल बना सकते हैं। ओके अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो क्या इस 4 लैम्डा में कोई चेंज आएगा? आंसर है नहीं आएगा। माइनस का चेंज आता अगर मॉड नहीं होता, बट मॉड होने से कोई चेंज नहीं आएगा। तो मॉड a माइनस बी को आपने a कॉमा बी लिखा, मॉड ऑफ a माइनस बी को a कॉमा बी लिख सकते हैं। तो b माइनस a को क्या लिखेंगे? b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, और जब a b और b a दोनों रिलेशन में होते हैं तो वी कैन से रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। डन। अब इसी को अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करता हूं, इसी को मैं अगर ट्रांजिटिव के लिए चेक करता हूं तो ट्रांजिटिव के केस में ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। अगर ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा होने के बाद अगर ए सी भी रिलेशन में है तो हम कहेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है कि जब आप a से b को माइनस करते हो तो 4 का मल्टीपल आ जाता है। ठीक है। b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इसका मीनिंग है कि जब आप b से c को माइनस करते हो तो भी 4 का मल्टीपल आता है, बट हो सकता है कि ये वाला मल्टीपल यहाँ पे नंबर डिफरेंट हो क्योंकि यहाँ का नंबर चेंज है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब मैं अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन लेके ऐड करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो मैंने अभी ऐड किया था इससे पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, सेम मैनर में ऐड करना है b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू। ऐड किया b से भी कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू 4 इज कॉमन, लैम्डा प्लस म्यू। तो भाई क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं है? तो ये भी तो 4 का मल्टीपल है ना, तो ये भी 4 का मल्टीपल है। और अभी बोला था a माइनस बी का मतलब a कॉमा बी, b माइनस सी का मतलब b कॉमा सी। तो a माइनस सी का क्या मतलब है? a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो वी कैन राइट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, और जो रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वी कैन से दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर नहीं आता रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक रिलेशन का सेकंड पार्ट गिवन है। इसमें लिखा हुआ है a कॉमा बी सच दैट रिलेशन इज a इज इक्वल टू b। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे इसको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? तो मैं लिख सकता हूं ना a कॉमा a बिलोंग्स टू r। भैया a कॉमा बी का क्या मतलब है? a इक्वल टू बी। तो a कॉमा a का क्या मतलब है? a इक्वल टू a। और आप सबको पता है कि a हमेशा a के इक्वल ही होगा। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड ट्रांजिटिव के लिए जाओगे। भैया अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो a कॉमा बी का क्या मतलब है? a इज इक्वल टू b। क्या मैं इसको पलट के लिख दूं? अगर मैं कहता हूं a b के इक्वल है तो b भी तो a के इक्वल होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, और जब ये दोनों कंडीशन एक ही रिलेशन में आती है तो हम लिखते हैं रिलेशन इज सिमेट्रिक। डन। ठीक है। थर्ड ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव कहता है भैया अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो a कॉमा बी का मतलब है a b के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन b कॉमा c रिलेशन में है, इसका मीनिंग है b c के इक्वल है। और मेरे भाई अगर मैं कहता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या आप ऐसा करो ऐड कर दो इसको, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जब आप कंपेयर करो इसको, ऐड नहीं, आप अगर इसे कंपेयर करेंगे तो
ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो मैं बी इक्वल टू सी यहां लिख सकता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से आएगा ए इज इक्वल टू सी। भैया ए इक्वल टू बी का मीनिंग था ए कॉमा बी, बी इक्वल टू सी का मीनिंग था बी कॉमा सी। तो ए इक्वल टू सी का क्या मीनिंग आएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड रिलेशन इज ट्रांजिटिव एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ये सबसे आसान चैप्टर है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कुछ एग्जांपल्स देने हैं, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूं। 10th क्वेश्चन है। 10th में आपको फर्स्ट में लिखा हुआ है ऊपर, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। आपने एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल लिखना है जो सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा एक रिलेशन सोचो कि जो सिमेट्रिक है, ठीक है, बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपको सोचना है। मैं जैसे मेरे को एक एग्जांपल ध्यान में आ रहा है, अगर मैं रिलेशन लिखता हूं, रिलेशन इज x, y सच दैट x इज परपेंडिकुलर टू y। हो गया, x y के परपेंडिकुलर है, x एक लाइन है, x and y are two lines and they are related such as x is perpendicular to y। x एक लाइन है, y दूसरी लाइन है, they both are perpendicular to each other। अगर x y के परपेंडिकुलर है तो we can say y is also perpendicular to x। it is symmetric। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये सिमेट्रिक है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन एक तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये और ये परपेंडिकुलर है? आंसर इज नो। तो दिस इज द रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ओके, अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं। अगर आपको इस वे में एग्जाम्पल टफ लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको लग रहा है कि सर हम इस तरीके से नहीं सोच पाएंगे, तो आप कोई एक सेट ले लीजिए ए, उस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, उस सेट का एक रिलेशन लिख लीजिए। उस सेट का एक रिलेशन आप लिख लीजिए इस तरीके से 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1, ठीक है। अब तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये ओनली सिमेट्रिक है, 1 2 है 2 1 है, 1 1 2 2 1 नहीं है ना, इसमें 1 2 है 2 1 है, बट 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप इस वे में भी लिख सकते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव करना होता तो 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ओके। तो आप इस ये क्वेश्चंस को एग्जांपल्स खुद ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई नहीं आएगा तो आप भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी लंबा कोर्स है तो सारी चीज़ें बताने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब आपके पास आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। अगर आप 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन दैट आर इज इक्वल्स टू। एक रिलेशन है पॉइंट्स के बीच में, किसी प्लेन के पॉइंट्स के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है, P कॉमा Q सच दैट distance of point P from origin is same as distance of point Q from origin, ये, and so that this is an equivalence relation। फिर इसके नीचे कुछ बातें हैं उसको फिर देखते हैं। बेटा आपको ना इसको भी इक्विवेलेंस करना है। इसमें पी क्यू क्या है, पॉइंट है, ठीक है, किसी प्लेन के पॉइंट है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये कोई पॉइंट पी है और ये कोई पॉइंट क्यू है, ये ओरिजिन है ऑर्बिट्रेरी। तो हमने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। अब
रिलेशन क्या है कि ये जो पॉइंट P है इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दिस, ये पॉइंट Q की भी सेम डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। जितना डिस्टेंस इस पॉइंट P का ओरिजिन से है, इस Q का डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम है। तो इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, और मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखिए इसमें पहले मैं जाता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव। जब आप इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि P, P बिलोंग्स टू R, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। P, Q का क्या मतलब है? P का यहाँ से डिस्टेंस और Q का यहाँ से डिस्टेंस सेम है। P, P का क्या मतलब है? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। भैया OP OQ के इक्वल है। क्वेश्चन इज दैट OP इज इक्वल टू OQ, तो OP के इक्वल तो होगा ही ना। सिमिलरली वी कैन राइट Q, Q इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन बिकॉज OQ इज इक्वल टू OQ। तो जब ये कंडीशन हमारे पास आती है तो हम लिख सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, भैया आपको ये पता है P, Q बिलोंग्स टू R। व्हाट डज इट मीन? P, Q R को बिलोंग करता है, इसका मीनिंग है OP इज इक्वल टू OR। P, Q का मीनिंग है कि इसका यहां से डिस्टेंस OP और इसका यहां से डिस्टेंस OQ इक्वल है, सॉरी OQ। एंड यू कैन चेंज दिस, आप OP इक्वल टू OR को OQ इज इक्वल टू OP इक्वल टू OQ को OQ इज इक्वल टू OP भी लिख सकते हैं। तो भैया PQ का मीनिंग है OP OQ, तो OP का क्या मीनिंग आएगा? QP। समझ रहे हो ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको आपको सोचना पड़ता है। PQ बिलोंग करता है R को, QP भी बिलोंग करता है। ये कंडीशन हमसे कहती है कि हमारा रिलेशन कैसा है भाई? हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर आप इसमें थर्ड केस चलेंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो जब आप इसमें ट्रांजिटिव के लिए चलेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज दिस इज अ पॉइंट R S, दिस इज अ पॉइंट S, और P, Q बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मीनिंग क्या है? OP इज इक्वल टू OQ एंड Q, S ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो मीनिंग क्या निकल के आएगा? OQ इज इक्वल टू OS। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 को आप जब इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे, जब आप दोनों को देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो OQ OS के इक्वल है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं OP भी OS के इक्वल होगा, और इसका मीनिंग निकल के आता है P, S बिलोंग्स टू R। भैया देखो PQ बिलोंग करता है, QS बिलोंग करता है, और PS भी बिलोंग करता है। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव एंड ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। अब अगर इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, इसके आगे सेम इसी में कुछ क्वेश्चन अटैच है। अगर उस क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट का जो सेट है रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0,0 origin is the circle passing through P with origin as center। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि ऐसे जितने पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, भैया 3 तो हैं। अगर मैं कहता हूं एक पॉइंट ये भी है 4, इसका नाम T रख लीजिए, एक पॉइंट ये भी है U रख लीजिए, ये सारे पॉइंट क्या है? सबकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हो जो कि रिलेटेड है, इक्वल डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट को मिलाते हो, तो आपका एक सर्कल बन के आता है और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होता है। फिर से सुनिएगा क्या कहता है कि इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो, किन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो? जो रिलेटेड है, ये नहीं कि किसी को भी ज्वाइन करो, जिनकी डिस्टेंस इक्वल है, उन सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तो वो कहता है एक सर्कल बनता है और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होता है। ठीक है, हो गया प्रूफ। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में आप लोग एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। ठीक है,
इसी में अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका ट्राइंगल्स के केस में है, T1 T2 आर ट्राइंगल्स एंड T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, रिलेशन जो है ट्राइंगल्स के सेट के बीच में है T1, T2, और रिलेशन जो है, रिलेशन कुछ ऐसा है कि जो T2 ट्राइंगल है, T1 ट्राइंगल जो है वो T2 के सिमिलर ट्राइंगल है, T1 इज सिमिलर टू T2 बस। और भैया ये रिफ्लेक्सिव है, मैं कह सकता हूँ रिफ्लेक्सिव है क्योंकि कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है, मतलब T1 के सिमिलर होता है, तो वी कैन राइट T1, T1 belongs to this relation because T1 is similar to T1। कोई भी खुद के सिमिलर होता है, हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि T1 अगर T2 बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2। भैया अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा ट्राइंगल भी उसके सिमिलर होता है। आप लोगों ने हाई स्कूल में सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े होंगे। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। सो वी कैन राइट T2, T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है ना? ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा ट्राइंगल तीसरे के सिमिलर है, T1, T2, T3, ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो मेरे भाई ये भी इसके सिमिलर होगा। ठीक है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये भी इसके सिमिलर होगा। ट्रांजिटिव हो गया। और लिखने का पैटर्न मैं आपको कई क्वेश्चंस में बता चुका हूं, तो आप उसी तरीके से इसको लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक क्वेश्चन गिवन है। इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपके पास तीन ट्राइंगल है, T1, T2, T3। इसमें तीन ट्राइंगल है और तीन ट्राइंगल्स के साइड्स आपको गिवन है 3, 4, 5 इसके साइड्स हैं, 5, 12, 13 इसके साइड्स हैं, एंड 6, 8, 10 इसके साइड्स हैं। डन। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कौन रिलेटेड है, इन तीनों ट्राइंगल्स में से कौन ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है, किसके हिसाब से? उस रिलेशन के हिसाब से। रिलेशन क्या था? सिमिलर ट्राइंगल। तो कौन सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? सिमिलर को पहचानना आपको आता है। जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, दे आर इन सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में होती है। तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि ये इसके सिमिलर है, क्योंकि जब मैं इसमें 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, इसकी साइड का रेशियो कीजिए। फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड, दिस, ये सारा रेशियो इक्वल आता है। तो जब ये कंडीशन आती है तो हम ये लिख सकते हैं कि T1 इज रिलेटेड टू T3। ठीक है, इसको लेकिन लिखने का तरीका होता है, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चंस बता रहा था, मैनर्स में ही लिखिए किसी भी क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके। अब इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। जैसे 13 क्वेश्चन है, रिलेशन है, एक रिलेशन आपको गिवन है। रिलेशन इज इन बिटवीन P1, P2। P1 और P2 के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जितने नंबर ऑफ साइड्स P1 में हैं उतने ही नंबर ऑफ साइड्स P2 में हैं। एंड P1, P2 पॉलीगॉन्स का सेट है। ट्राइंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 साइड या उससे ज्यादा। तो भैया रिफ्लेक्सिव तो है ही। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि भैया मुझे पता है कि P1, P1 बिलोंग करेगा रिलेशन को, क्योंकि जितनी साइड P1 में है उतनी ही साइड तो P1 में है। P1 अगर एक ट्राइंगल है उसमें 3 साइड है तो उसकी साइड इक्वल टू उसकी साइड। ठीक है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि जितनी साइड P1 में है उतनी P2 में है। तो उल्टा नहीं कह सकते हम कि भैया इस ट्राइंगल में 3 साइड है और इसमें भी 3 है, या इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। इट इज सिमेट्रिक, इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, यू कैन चेक। तो जितने क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं आप लोग अपने आप से कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे। थैंक यू वेरी मच।